हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हिंदी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, सामान्य हिंदी की जो राजपाल सिंह सीरीज़ चल रही है, उसमें लगभग हमारे 8 पार्ट हो चुके हैं। आज हम अव्यय लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। यानी कि आज का जो पार्ट है दोस्तों, वो हमारा अव्यय से संबंधित है। यानी कि अव्यय से हमारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही लगभग जो सीरीज़ है हमारा लगभग 30 से 40 मिनट का जाता है। आप लोग क्लास को ज़रूर देखें और पूरे सारे क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप लोग मान के चलिए आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वे हमारे क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह पूछने को और देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो अव्यय हमारा टॉपिक है उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो अभी का हमारा आबकारी का सिलेबस है उसमें अव्यय भी दिए गए हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसमें से देखिएगा, यह लड़की सुंदर है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े। अब दोस्तों बहुत ओले पड़े कहने का मतलब है परिणाम किसी चीज़ को मापने की वहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। तो दोस्तों वे क्या कहलाते हैं? हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो दोस्तों मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें जो हमारा तेज होगा दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें लगभग कितना उदाहरण है, तो दोस्तों लगभग किसका उदाहरण है यदि अगर देखें तो दोस्तों लगभग हमारा किसका है? संबंध बोधक का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? अच्छा दोस्तों, तुम आओगे या श्याम आएगा, इसमें किस प्रकार का अव्यय का यदि अगर प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें विकल्प बोधक का हुआ है। यानी कि विकल्प दिया जा रहा है कि तुम आओगे या श्याम आएगा। इस तरीके से आप लोग देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से क्या विरोध विरोध दर्शक अव्यय है? अब दोस्तों इसमें से विरोध दर्शक अगर अव्यय की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, इसमें से जो विरोध दर्शक है वो क्या है? हमारा किंतु है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा, सॉरी किंतु नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा किंतु ही होगा दोस्तों। किंतु किंतु होगा, क्योंकि इसलिए किंतु, क्योंकि फलतः और इसलिए में से किंतु ही हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? तो दोस्तों वह बहुत धीरे धीरे, यानी कि कैसे करता है? धीरे धीरे बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। संकेतवाचक अव्यय नहीं है, तो दोस्तों इसमें से संकेतवाचक अव्यय क्या नहीं है? तब यथापि यद्यपि तो होगा हमारा, लेकिन जो ताकि है ये हमारा संकेतवाचक अव्यय नहीं होगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? तो दोस्तों इसमें से परिणाम दर्शक अगर अव्यय की बात करें तो और, लेकिन, नहीं नहीं तो नहीं है, लेकिन जो हमारा फलतः है ये हमारा क्या है? परिणाम दर्शक एक अव्यय देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है? तो दोस्तों इसमें से नहीं है यदि अगर पूछ रहा है तो जब जो शब्द है हमारा ये हमारा नहीं होता है। कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, तो दोस्तों कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, तो दोस्तों क्या है हमारा? वो कालवाचक विशेषण। कभी कभी क्या है हमारा? एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा वहाँ पर जो है ये हमारा क्या है? एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। बाकी कुछ ना कुछ सात सवेरे और प्रतिपल हमारे क्या है? ये हमारी क्रिया विशेषण युक्त क्रिया विशेषण है, लेकिन जो वहाँ पर है वो हमारा क्या नहीं है? संयुक्त क्रिया विशेषण का अंग नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त विशेषण नहीं है? ये हमारा हो गया है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसमें से एक यौगिक क्रिया विशेषण की यदि अगर बात करें तो छटपट हमारा यौगिक क्रिया विशेषण नहीं है, प्रतिपल भी नहीं है, कुछ ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जो दोस्तों हमारा कौन सा है? यहाँ तक जो शब्द है ये हमारा क्या है? ये क्रिया विशेषण का अंग है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों संज्ञा, संबंध बोधक, क्रिया बोधक और विशेषण। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा संबंध बोधक है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे मैं संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो दोस्तों पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में कौन सा विशेषण हो जाएगा हमारा? इसमें बिना जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है?
उसके घर के आगे ही मेरा घर है। तो उसके घर के आगे ही क्या है, मेरा घर है। कहने का मतलब है कहाँ है, आगे। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें कटोरे भर उसने खीर खाई, तो कटोरे भर उसने क्या खाई, खीर खाई। कितना खाया, भर खाया, कटोरे भर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, मैं कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। तो दोस्तों मैंने तुम्हें पढ़ाया में क्या हो जाएगा, इसलिए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम उत्तीर्ण हो गए, अब बीच में जो हमारा एक शब्द जुड़ गया है इसलिए, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो दोस्तों इसमें से देखिए कि बाप रे बाप तो नहीं है, हेराम भी नहीं है, हमारा है शाबाश जो शब्द है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक अनुमोदन बोधक संबंधी बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सुंदर, साधु, शाबाश, लेकिन बाप रे बाप जो है ये हमारा क्या है, एक प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। फिर देखिएगा, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इस वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो जो सीता है वो सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई, तो दोस्तों इसमें जो सहित शब्द है हमारा, ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रूप के अनुसार जो क्रिया विशेषण है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा, मूल क्रिया विशेषण होता है, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण होते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फिर देखिएगा, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। दोस्तों प्रतिदिन हमारा कैसा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। तो दोस्तों मैं काम के पीछे आया था जो हमारा सेंटेंस बन रहा है, ये संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। तो दोस्तों जो हमारा समानाधिकरण है ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है। तो दोस्तों मनोभाव के अनुसार जो हटो शब्द है ये हमारा कैसा है, ये हमारा चेतावनी बोधक, हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक एक देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करेंगे, तुम दिन भर घूमते रहो, भर शब्द कौन सा अव्यय है। तो दोस्तों तुम दिन भर घूमते रहो में कैसा हो जाएगा, ये हमारा निपात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। तो हम दोनों दिन भर पढ़ते रहते हैं, इसमें जो हमारा हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं अगर हो, तो पूर्वक जो शब्द है उसमें कौन सा संबंध बोधक है होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा, हमारा मौलिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अर्थ के अनुसार क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर अर्थ के अनुसार की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन कौन से होंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक हमारा क्रिया विशेषण, ये 4 प्रकार के हो जाएंगे। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो वाक्य में जो अव्यय शब्द है वो कौन सा होगा, मैं वहाँ होकर आया हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं कहाँ होकर आया हूँ, वहाँ, मैं वहाँ होकर आया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, उसने कटोरा भर दूध पी लिया। तो दोस्तों इसमें से फिर एक क्वेश्चन इससे पहले आया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। उसने कटोरा भर दूध पिया, कितना, कटोरा भर दूध पिया। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो वह एक सप्ताह बाद आया, कब आया, एक सप्ताह बाद आया, तो कब आया, एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध शब्द बताइए। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, कौन से क्षेत्र में बढ़ी, युद्ध क्षेत्र में, कहाँ बढ़ी, आगे बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, और जो और शब्द जोड़ रहा है उसको, और मैं से जो उसके तात्पर्य है, तो और जो बीच में जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्न में अव्यय है। तो दोस्तों इनमें से अव्यय किसमें है, हमारा जो ठीक शब्द है ये हमारा क्या है, एक
अव्यय शब्द है। फिर देखिएगा अफसोस, मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। अफसोस मैं नहीं जा सका कहने का मतलब है शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत अच्छी करता है, कहने का मतलब क्या है, इसमें हमारा अव्यय जुड़ा हुआ है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पूछा है तो अव्यय इसमें जुड़ा है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। अब दोस्तों उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, अगर इसमें हम रेखांकित शब्द की यदि अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, संज्ञा होगा या हमारा सर्वनाम होगा, क्रिया होगा या विशेषण होगा। तो दोस्तों ये हमारा क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है। तो दोस्तों मुंबई के निकट क्या है, पूना है, कहने का मतलब है संबंध सूचक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। तो दोस्तों हाय अब मैं क्या करूं, मैं हाय जो हमारा शब्द है ये क्या हो जाएगा, एक विस्मयादिबोधक शब्द हो जाएगा। फिर देखिएगा कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है, जो आजन्म शब्द है हमारा ये क्या है, समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है। बाकी अर्थात अथवा अतएव जो बीच में जोड़ते हैं दोस्तों, जो जोड़ने का काम करते हैं उनको समुच्चयबोधक कहा जाता है। आजन्म में इसमें जोड़ेगा नहीं तो इसलिए इसको क्या करा जाएगा, समुच्चयबोधक अव्यय से बाहर कर दिया गया। ठीक हो गया। अब देखिएगा कौन सा पद विकृत नहीं होता। तो दोस्तों कौन सा पद है जो हमारा विकृत नहीं होता। तो दोस्तों जो अव्यय है ये हमारा विकृत नहीं होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें कि विकृत कहने का मतलब है विकारी है, विकारी शब्द नहीं है कहने का मतलब, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तो हमारे होते हैं लेकिन जो अव्यय है ये हमारा क्या होता है, अविकारी होता है। तो इसलिए विकृत नहीं होता है उसको बोला गया है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। फिर देखिएगा अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर जो संबंधवाचक अव्यय है अगर उसको बोलें कि कितने भागों में विभक्त किया जाता है तो उसको 13 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उनको क्या कहेंगे, हमारा समुच्चयबोधक कहेंगे। बात करेंगे निम्न में से अव्यय है। तो दोस्तों देखिएगा इनमें से अव्यय कौन सा है, हमारा आह जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, कहने का मतलब संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता से है, हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वे क्या कहे जाएंगे, वे हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय कहे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। तो दोस्तों वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, कहने का मतलब है हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों, अगर आप इनको अगर बहुत तरीके से अगर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। तो दोस्तों जो हमारी कौन है, माधवी है, वो अत्यंत सुंदर गाती है, कहने का मतलब क्या है, क्रिया विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। अच्छा परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है कह रहा है, तो देखिएगा नेह संदेश, अन्यत्र, क्षण भर, लेकिन जो अत्यंत है दोस्तों ये क्या है, हमारा एक परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर देखिएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से हमारा क्या होगा, जो इतना शब्द है ये क्या हो जाएगा, हमारा परिणाम, यानी कि किसी चीज़ को मापने की बात करें तो इतना जहाँ पे आ गया हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। फिर देखिएगा समुच्चयबोधक को कहते हैं। तो दोस्तों समुच्चयबोधक को हमारा क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। ठीक हो गया। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण मैंने कह दिया आपको विकारी होंगे, और जो आपका जो समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और रीतिवाचक चीज़ जो हमारे यहाँ आते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। फिर देखिएगा लड़का जल्दी से पलक पर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। तो दोस्तों जो हमारा जल्दी से शब्द है ये कौन सा भेद है, हमारा क्रिया विशेषण भेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। दोस्तों भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, संबंध बोधक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। तो दोस्तों धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप हो जाएगा, हमारा इसमें हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा अविकारी शब्द क्या होता है। तो दोस्तों अविकारी शब्द इसमें से क्या होगा,
अव्यय जहाँ पर आया है तो यह अभिकारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसमें से देखिएगा क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? तेज शब्द जहाँ पर दिख रहा है ये हमारा क्या है? एक क्रिया विशेषण है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह क्या है? लाचार है क्योंकि वह क्या है? अंधा है। तो दोस्तों इसमें हमारा अव्यय कौन सा होगा? इसमें हमारा करणवाचक क्या हो जाएगा? इसमें हमारा कारणवाचक हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। फिर देखिएगा, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? हमारा उद्देश्य बोधक होगा, कारण बोधक होगा, स्वरूप बोधक होगा या फिर संकेत बोधक होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा होता है? स्वरूप बोधक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रेखांकित भाग का सही अव्यय होगा आज दिन भर वर्षा होती रही। ठीक हो गया। आज दिन भर वर्षा होती रही कहने का मतलब है संबंध बोधक अव्यय की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। तो दोस्तों भाववाच्य है, राधा स्कूटी चला रही है। स्कूटी राधा चलाई, राधा ने स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। वह राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर बात करें तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। परिवर्तन करना है, उसका सही विकल्प देखना है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही विकल्प के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। अच्छा, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो दोस्तों इसमें समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, जो लेकिन शब्द है हमारा। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। तो दोस्तों फिर से आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें क्या हो रहा है। दोस्तों सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता का रमा से क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। फिर देखिएगा, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो वह काम नहीं करता जो वाक्य में अव्यय पद है, तो क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है की बात कर रहा है। तो नहीं इसमें क्या हो जाएगा? एक अव्यय पद हो जाएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। दोस्तों प्रतिदिन इसमें क्या है? हमारा प्रतिदिन इसमें हमारा अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो उनको क्या कहेंगे? हमारा अव्यय कहलाते हैं। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। दोस्तों मैं रोज पढ़ता हूँ कहने का मतलब क्या कर रहा है? वो कालवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो दोस्तों जो हमारा तेज गति है ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक हमारा भेद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा शब्द इसमें क्या हो जाएगा? हमारा इसमें बाहर भीतर। ठीक हो गया। सॉरी, ये जो हमारा क्रिया विशेषण है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहने का मतलब क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ठीक हो गया। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा क्रियावाचक काल विशेषण का नहीं है? तो जो हमारा बाहर भीतर है ये हमारा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। फिर देखिएगा, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? तो दोस्तों जो हमारा समानाधिकरण और जो व्यधिकरण है ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। फिर देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो दोस्तों जातिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक तो होते हैं, लेकिन जो हमारा जो जातिवाचक है दोस्तों ये नहीं होता है। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। तो दोस्तों जो क्रिया की जो विशेषता बता रहे हैं उसे क्या कहेंगे? हमारा क्रिया विशेषण कहेंगे। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो दोस्तों रात को अचानक वर्षा होने लगी में अगर क्रिया के विशेषण की यदि अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों माँ सुबह क्या बनाती है? नाश्ता बनाती है। इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा अंग हो जाएगा? हमारा इसमें हमारा कालवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। केवल अनु अनु अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं? तो दोस्तों ये किस विशेषण के हमारे विशेषण के प्रकार हैं? तो दोस्तों ये हमारे परिणामवाचक विशेषण के प्रकार हैं। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो देखिएगा, आप यहाँ बैठिए
वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें किस में है हमारा, आप यहाँ बैठिए, ये क्या है हमारा एक, ये हमारा एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। किसी वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों किस वाक्य में इसमें से निपात का प्रयोग हुआ है, तो हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आइएगा। तो दोस्तों जो आप भी आइएगा एक शब्द है, ये हमारा क्या है, इसमें निपात का प्रयोग किया गया है। फिर देखिएगा इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है कहता है, तो दोस्तों जो क्रिया विशेषण शब्द है इसकी जो गणना है ये अव्यय के अंतर्गत हमारी करी जाती है। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से इधर उधर नहीं है, दूर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, जो तब है दोस्तों, तब क्या है हमारा एक कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ईश्वर हमारा क्या है, सर्वव्यापक है, इसमें हमारा स्थानवाचक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में की ओर शब्द है। तो दोस्तों की ओर जो शब्द है हमारा कैसा शब्द है, हमारा एक अव्यय शब्द है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा है ये कैसा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों काहे को परेशान हो रहे हो में हमारा रीतिवाचक होगा, कालवाचक होगा, परिणामवाचक होगा या स्थानवाचक होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा होगा, रीतिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, जो तेज शब्द है ये हमारा कैसा है, एक क्रिया विशेषण शब्द है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा। तो दोस्तों काला घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हमारा हुआ है, रीतिवाचक का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसमें धीरे धीरे जो है हमारा वो कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों वह अचानक क्या करा, बोल पड़ा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक प्रकार देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसमें कैसा होगा जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप अन्यत्र कहीं ना जाइए, सिर्फ यहाँ आइए कह रहा है, तो कहीं स्थान की वो बात कर रहा है। फिर देखिएगा मनोभाव को सूचित करने वाला किस अव्यय का बोधक होते हैं। तो दोस्तों मनोभाव को सूचित करने वाले किस अव्यय के बोधक होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे किसके बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, जो बुढ़िया है हमारी, बुढ़िया क्या कर रही है, धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों हमारा धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक प्रकार हो जाएगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इसमें किस प्रकार का हो रहा है हमारा, परिमाणवाचक हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों मंत्री जी ने क्या दिया, पर्याप्त समय दिया, कहने का मतलब क्या है, परिणामवाचक इसमें हमारा क्रिया विशेषण देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों कभी कभी मेरे दिल में भी ख्याल आता है, तो ये कैसा है हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों मुझे साल भर वेतन नहीं मिला कहता है, कहने का मतलब क्या हो रहा है, कालवाचक की बात कर रहा है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर कह रहा हो कि अरे अरे हैं, ए ओ आदि इनमें से किस प्रकार का अव्यय है। तो दोस्तों वैसे ही पता चल रहा है ये किस प्रकार के होंगे, तो किस प्रकार के हो रहे हैं, ये आश्चर्यजनक हो जा रहे हैं। अरे अरे हैं, ओ ए हो,
जो इस प्रकार के जो शब्द हैं हमारे किस में बनेंगे, हमारे ये आश्चर्य अव्यय में बनेंगे। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। दोस्तों वहाँ किस प्रकार का हो जाएगा हमारा, वहाँ खड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर बात करेंगे आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का है, अरसे बात कर रहा है, कहने का मतलब है कालवाचक की बात कर रहा है। ठीक हो गया। फिर अगर बात करें अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, चलो देखते हैं कौन सा कथन सही होता है। ये अभिकारी होते हैं, पहला कथन तो ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। वे विकारी होते हैं, गलत है। अगर दूसरा देखें, ये विकारी और अभिकारी दोनों होते हैं, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों आज भी हमारा किस में जाएगा, हमारा कालवाचक में जाना चाहिए। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर अगर बात करें परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। तो दोस्तों परमात्मा की जो कृपा है वो क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है इसमें दोस्तों, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का इसमें हमारा प्रयोग देखने को मिल रहा है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा किस में हो रहा है, हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अव्यय को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अव्यय को हमारा क्या कहा जाता है, अगर बात पूछी जाए तो अव्यय को हमारा क्या कहा जाता है, अभिकारी शब्द कहा जाता है। आपको पता है पहले से अव्यय जो अभिकारी शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अव्यय शब्द को हमारे अभिकारी शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिएगा, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जिले भर में डेंगू का प्रकोप है, ठीक हो गया। तो इसमें किस प्रकार का होगा, हमारा रीतिवाचक होगा, परिणामवाचक होगा, दोस्तों स्थानवाचक होगा। अब जिले की बात करा तो किसी स्थान की बात कर रहा है, ठीक हो गया। अगर बात करेंगे गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों अब मिलकर किसी काम को कर रखा है तो उस काम के लिए किस चीज़ का हम बात करेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की हम क्या कर देंगे, इसमें बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों जो हमारा दिन रात शब्द है ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण का एक शब्द देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब दोस्तों धीरे धीरे की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा रीतिवाचक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण। अब दोस्तों परसों की जहाँ पर बात होगी तो परसों फिर से कालवाचक हो जाएगा, जहाँ पर आज कल परसों या फिर किसी वर्ष की बात हो रही होगी या फिर किसी सप्ताह की बात जहाँ पर आ रही होगी तो वो सभी क्या आ जाएंगे, हमारे वो कालवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक हो गया। अगर बात करें ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है, कहने का मतलब किस प्रकार का होगा, इसमें हमारा स्थानवाचक का होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे, हमारा समुच्चयबोधक अव्यय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का हो रखा है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब दोस्तों फिर से दिन रात आ गया है तो दिन रात क्या हो जाएगा, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों आपस में झगड़ा मत करो कहने का मतलब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अंग देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे, रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इस पे किसका होगा, हमारा वहाँ बैठा था, तो वहाँ कहाँ बैठा था, किसी स्थान की बात कर रहा है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों तारे आकाश में चमक रहे हैं, कहने का मतलब है किसी स्थान के आकाश की बात करें तो आकाश क्या है, हमारा एक स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यथासंभव दूसरों की
की मदद करो, जहाँ पर सेंटेंसेस बना है हमारा, तो रीतिवाचक का हमारा इसमें आंसर सही रह जाएगा। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों आजकल फिर से कौन सा हो जाएगा हमारा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें हमारा किस प्रकार का क्रिया विशेषण हो रहा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी कि सरकार ने माफ़ कर दिया है, कहने का मतलब कोई परिणाम उनको मिल गया है। ठीक हो गया। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, तो दोस्तों क्या किया है? पूर्णतः समर्थन, कहने का मतलब क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। फिर देखिए, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों थोड़ी सी इसमें हमारा कैसा हो जाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर देखिएगा, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से जो हमारा स्थितिवाचक अव्यय है वो कौन सा होगा? यहाँ, वहाँ, जहाँ, तो ठीक है, ये हमारा स्थानवाचक हो जाएंगे, लेकिन जो बाहर है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? स्थितिवाचक अव्यय होगा। ठीक हो गया। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? ठीक हो गया। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? जो ही शब्द, यह काम उसने ही बोला है दोस्तों, इसमें जो ही शब्द है ये क्या है पूछ रहा है, तो ये क्या है? हमारा एक निपात है। ठीक हो गया, ये क्या है? हमारा एक निपात है। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। ठीक हो गया। जो रीता है, गीता है हमारी, गीता क्या करने लगी? जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों जो हमारा अब जल्दी जल्दी शब्द है इसमें कौन सा आ जाएगा? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कह रहा है, तो देखिएगा, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, तो दोस्तों इसमें तो समुच्चयबोधक आ गया। मैं घर जा रहा हूँ ताकि, फिर इसमें भी समुच्चयबोधक आ गया, तो उपरोक्त तो सभी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसका, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से जो विस्मयादि बोधक अव्यय है, अगर उसके उदाहरण की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? धन्य धन्य इसमें से। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ की जहाँ पे दे रखा है, तो धन्य धन्य जो शब्द है ये हमारा क्या है? एक विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। फिर देखिएगा, राम हमेशा घूमने जाता है, इस वाक्य में हमेशा है, तो दोस्तों हमेशा का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हमेशा का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। हमेशा क्या करता है? घूमने जाता है। ठीक हो गया। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? अच्छा, देश भर में कोरोना का, देश भर की जहाँ पर बात करी जा रही है, कहने का मतलब किसी स्थान की बात करी जा रही है। ठीक हो गया। अगर बात करेंगे, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण? दोस्तों अगर जहाँ पे मिलने की बात आ जाएगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? रीति आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अब दोस्तों जहाँ पे दिन रात की अगर बात करेगा तो फिर कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। अगर बात करें, मंत्री जी हड़ताल कर रहे हैं, श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण? परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हमारा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज का जो सीरीज है हमारा, ये लगभग खत्म हो चुका है। 132 क्वेश्चनों के साथ हमने ये अव्यय का जो टॉपिक था इसको भी खत्म कर लिया है। यदि अगर आप लोग निरंतर इन सीरीजों को देखते रहेंगे, तो अगर पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद यदि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो यकीनन मान के चलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नई एक और सीरीज़ के साथ, राजपाल सिंह सर की नई और एक सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी जो हमारे नए जो मेंबर्स हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।